भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। तो प्रज्ञोपनिषद के स्वाध्याय क्रम में ये हमारी इस बार 5वीं कक्षा है। जिसमें आज का जो विषय है ये अजस्त्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण है। तीसरा अध्याय। पिछली बार महर्षि अष्टावक्र और महाप्राज्ञ पिप्लाद जी के बीच में जो चर्चा हुई थी उसमें ये कहा गया था कि मनुष्य को ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो अपने हिसाब से अपने मार्ग का चयन कर सकता है। वह मार्ग श्रेय मार्ग भी हो सकता है, प्रेय मार्ग भी हो सकता है। वह आत्मिक उपलब्धि के लिए भी हो सकता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस मार्ग का चयन करता है उसे फिर उसी प्रकार की विभूतियां उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त होती हैं। यही विशेषता ईश्वर ने मनुष्य को दी है, चयन की छूट। आज के प्रश्नकर्ता यहाँ पर श्वेत केतु है, विचारवान श्वेत केतु। श्वेत केतु महर्षि महाप्राज्ञ पिप्लाद जी से कहते हैं कि भले ही ईश्वर ने मनुष्य को सर्वथा स्वतंत्र बनाया, उसको अपनी सारी की सारी विभूतियां दी, चयन करने की छूट दी, लेकिन फिर भी उसको अपनी आत्मिक प्रगति के रास्ते में बढ़ने के लिए इस स्वतंत्रता के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और किसी सहायता की उसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वह जो चाहे वह कर सकता है? उसकी इच्छा सामर्थ्य ही सब कुछ है। ईश्वर का अनुग्रह होते हुए अपने विवेक से मार्ग को चयन भी कर लिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ व्यवहारिक कठिनाई यहाँ पर दिखाई देती है कि उसमें भी लगता है, उसमें भी संशय है कि मनुष्य अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोग सैद्धांतिक तौर पर जानते हैं, बहुत सारी बातों को जानते हैं सैद्धांतिक तौर पर। सिद्धांत तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं? परेशानी प्रैक्टिकल करने में आती है। हम सभी जानते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, लेकिन हम सभी लोग, कितने लोग हैं कि आत्मा को केंद्र में रखकर अपनी जीवन को जीते हैं, अपनी जीवन शैली बनाते हैं।
कहीं ना कहीं हमें सभी को इस मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं, हमें बार बार गिरना पड़ता है। बहुत सारे सिद्धांत हमें मालूम है, लोग बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन उनको जानने के बाद में भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। और यही बात विद्वान विचारवान श्वेत केतु महाप्राज्ञ पिपलाद जी से पूछ रहे हैं कि ये सब होते हुए भी मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, उसे स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ये होते हुए भी मुझे कुछ व्यवहारिक कठिनाई इसमें दिखाई पड़ रही है कि मनुष्य वास्तव में जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। श्वेत केतु के मन में अभी भी यह जिज्ञासा शेष है कि मनुष्य को आत्मावलंबन व स्वतंत्र निर्णय बुद्धि के अतिरिक्त भी परम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी आत्मा का अवलंबन करते हैं, अपनी जीवनचर्या को उसी हिसाब से बनाते हैं, अपने श्रेय सौभाग्य को भी समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या यह पूर्ण हो पाता है? ये पूर्ण नहीं हो पाता है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि श्वेत केतु आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है और आपने बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से इस बड़े ही गहन तथ्य पर विचार करके ये गुप्त सूत्र को आपने, गुप्त रहस्य को आपने प्रकट किया है। तो आइए सभी विद्वान लोग मिलकर इसका ये श्रवण करते हैं। जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ में भी जब भी उसे सहयोग की शक्ति की अपेक्षा पड़ती है तो सत्कार्य को करने के लिए उसके द्वारा उसको ईश्वर के द्वारा उसकी अपेक्षित सहायता की जाती है। और इसी पथ का अवलंबन करके महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस कठिन धारा पर चले। कठोपनिषद में आता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता। उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज और आगे कही गई है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। इस पथ को उल्टे छुरे की धार कहा गया है, तीखे छुरे की धार पर चलने के बराबर कहा गया है। जरा भी असावधानी होती तो व्यक्ति को गिरने का डर रहता है, इसमें पग पग पर गिरने का डर रहता है। इतना कठिन रास्ता, और इतने कठिन रास्ते पर चलने के लिए भगवान अगर मनुष्य सहायता की अपेक्षा करता है तो उसको मिलती है वो सहायता। इसलिए मनुष्य इस सुविधा को प्राप्त करता हुआ भी, चयन की छूट को प्राप्त करता हुआ भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ता है। इसमें आगे जो उन्होंने बात कही है कि परब्रह्म का जो स्वरूप है वो अनंतर अचिंत्य अगोचर है। इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर इसमें ये कहा गया है, अनंतम तत्परम ब्रह्म
तत् अचिन्त्य अगोचरम् समग्रं तत् विज्ञातुं न हि शक्यं कथंचन मनुष्येण सही वास्ति सत्ता तु परमात्मनः संयुक्तोत्कृष्टता दर्शवादिता परमात्मना। कि परब्रह्म तो अचिंत्य है, अगोचर है, अविनाशी है, अगम्य है। उसको मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार भी जान पाना संभव नहीं। तो फिर किस परमात्मा की सहायता प्राप्त करने की बात यहाँ पे गई? हम किसको पुकारें? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, तो हम किस परमात्मा को पुकारे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं? तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य के साथ उस परब्रह्म का, उस परब्रह्म की परमात्म सत्ता जुड़ती है। और वह परमात्म सत्ता क्या है? उत्कृष्ट आदर्श वादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। परमात्मा आदर्श का स्वरूप है। जो मनुष्य अपने जीवन में जितनी मात्रा में आदर्श का पालन कर लेता है, उतनी ही वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेता है, उतना ही परमात्मा से घनिष्ठ संबंध उसका बन जाता है। और जो मनुष्य आदर्श पर ना चलते हुए केवल भजन पूजा तक ही सीमित रह जाता है, तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा को जुड़ाव, परमात्मा के द्वारा दिव्य आदान प्रदान का मार्ग उसके लिए नहीं खुल पाता है। युग ऋषि इसमें लिखते हैं कि परमात्मा सत्ता एक विराट स्वरूप परब्रह्म एवं, तो परमात्मा सत्ता का एक विराट स्वरूप परब्रह्म है और दूसरे को परमात्मा कहा जाता है। पहला सृष्टि की नियम व्यवस्था को चलाता है, और सभी के अंदर उसका दर्शन स्फुलिंग के माध्यम से हर जीव के अंदर उसका दर्शन किया जाता है। स्फुलिंग का मतलब उस चेतना के माध्यम से, उस चैतन्य तत्व के माध्यम से हम हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हर एक जीव में, हर एक जीव जंतु में, जितने भी इस संसार में है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गतिविधि चल रही है। कोई भी चुपचाप से नहीं बैठता। चुपचाप से बैठता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। चुपचाप से नहीं बैठा हुआ। हम सोते भी हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ पाचन क्रियाएं चलती रहती हैं, श्वसन क्रियाएं चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो वह जो क्रियाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि परमात्मा शक्ति लगातार हमारे अंदर काम कर रही है। वही परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। और उसका साक्षात अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आदर्श के रूप में उसका दर्शन होता है। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण एक आदर्श के रूप में खड़े थे, पूर्ण पुरुष के रूप में खड़े थे, लेकिन फिर भी अर्जुन का अज्ञान दूर नहीं हो रहा था। बार बार कह रहे थे, अर्जुन तू मेरी शरण में आकर, मैं जो कह रहा हूं तू वो कर। इतना सब कुछ सुनने के बाद में भी, इतने अध्यायों को सुनने के बाद में भी, इतने प्रश्नों को पूछने के बाद में भी अभी भी अर्जुन के मन में एक शंका रह रही थी कि क्या भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं वो सही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तू मेरा विराट रूप का दर्शन कर, तब तू समझ पाएगा कि मैं कौन। भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया, लेकिन उस विराट रूप को अर्जुन सहन नहीं कर पाया।
उसने कहा कि भगवान, मैं आपको इस तरीके से देख रहा हूं कि करोड़ों सूर्य एक तरीके से एक ही समय में उदय हो गए हों, इतना प्रकाश। मैं आपके उस भयावह रूप को देख पा रहा हूँ, सारे के सारे जिसमें इसमें आपके अंदर ही जाकर स्वाहा हो रहे हैं और आपके अंदर से ही पूरी की पूरी प्रजा निकल रही है। मैं उस भयानक रूप को देख पा रहा हूं। मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी बातों पर संदेह किया, मुझे क्षमा करें। मैंने जितने भी अपराध किए हैं मुझे क्षमा करें। अगर आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं, अपना विष्णु रूप दिखाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने फिर अपने विष्णु रूप में प्रस्तुत हुए। तो इसी प्रकार से इस संसार रूपी विराट रूप को देखते हुए भी मनुष्य उस पर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं पहचानता। वो जिस स्वरूप से जुड़ता है, जिस स्वरूप से परमात्मा के साथ जुड़ता है, वो आदर्श का स्वरूप। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखे प्रभु मूरत तैसी। मीरा की प्रेम की भावना थी, कृष्ण के रूप में, पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की परमात्मा के बारे में माँ के रूप में धारणा थी। तो माँ को वो काली साक्षात वो माँ के प्रति प्रेम, मातृत्व प्रेम उनका और काली के रूप में सामने उनके प्रकट हो जाता था। लेकिन काली आज भी है वहां पर कलकत्ता में। और पिछले दिनों कहते हैं कि वो काली थी, उनकी जीभ सोने की थी और कोई चोर जो है उसको निकाल के ले गया सोने की। वही काली थी जो प्रकट होती थी रामकृष्ण परमहंस के सामने, लेकिन वो काली आज कुछ नहीं कर रही। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आदर्श था जो उन्हें वो ईश्वर को साक्षात उनके सामने प्रस्तुत होने के लिए बाध्य करता था। उनकी श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी। मनुष्य की श्रद्धा, भक्ति और आदर्श ही परमात्मा को मनुष्य से जुड़ने के लिए और आदान प्रदान होने के लिए सामने प्रस्तुत करता है। इसमें आगे जो उन्होंने कहा है कि आदर्शों की प्रतीक परमात्मा सत्ता उन्हीं मनुष्यों के साथ में जुड़ती प्रसन्न होती है जो उसके अनुरूप है। यानी परमात्मा को भजन पूजा इत्यादि से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा की अनुरूपता करता है किसी भी एक माध्यम से, अनुरूपता करता है तो परमात्मा उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और इसी अनुरूपता को ही पात्रता बोला जाता है, पात्रता का विकास। पात्रता का विकास मतलब साधना का अवलंबन, मतलब हम ईश्वर के तद्रूप होते हुए चले जा रहे, उन्हीं की जैसे बनते हुए चले जा रहे। साधना में जब जब भी एक एक पैर, एक एक पग आगे बढ़ता है, तभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम एक एक पग ईश्वर की तरीके से होते हुए चले जा रहे हैं। और अंतिम अवस्था जब आती है तो भक्त और भगवान बिल्कुल फिर उनमें कोई फर्क नहीं रहता है, वो तद्रूप हो जाता है। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अपनी पात्रता को विकसित कर लेते हैं उतनी मात्रा में ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। और पात्रता को विकसित करने के लिए जो विधान बताया गया है उसी को उपासना और साधना का विधान बोलते हैं। ईश्वर को किसी भी प्रकार के स्तवन, पूजा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। पात्रता विकसित करके ही मनुष्य परमात्मा को की कृपा को प्राप्त कर लेता है। संत रैदास इतने कर्तव्य परायण थे, इतने ईमानदार थे, उन्हें अलग से भजन पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
उनके उनके ऊपर ईश्वर इतने प्रसन्न थे कि उनकी कठौती में ईश्वर प्रकट हो जाते थे। गंगा प्रकट हो गई थी, जिस कठौती में चर्म को भिगोया करते थे, उसमें उस पानी में अपने जीवन को उन्होंने कर्तव्य परायणता के रूप में, उस आदर्श के रूप में विकसित किया। कबीर जी के पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे भगवान चलते थे, कबीर कबीर कहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस पात्रता को विकसित किया, उस भक्ति को विकसित किया, कर्तव्य परायणता को विकसित किया। जिन जिन ने भी अपने जीवन के अंदर पात्रता को विकसित किया है, वह उन व्यक्तियों को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। और पात्रता विकसित करने के ये माध्यम यहाँ पे उपासना और साधना, ये दो माध्यम इसमें बताए गए। इसमें ये पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, पात्रता ही वह गठबंधन है जो आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता से जोड़कर आदान प्रदान का क्रम आरंभ कर देता। भक्त की गुण कर्मों की उत्कृष्टता एवं आदर्शों के प्रति प्रेम, प्रति समर्पण तथा भगवान की अनुकंपा, यह प्रवाह फिर सतत चलने लगता है। गुण क्रम स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि ही परमेश्वर की प्रमुख कृपा है। अगर हमारे जीवन में, अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे जीवन में हमारी उपासना और साधना सफल हो रही कि नहीं हो रही, तो हमें ये देखना चाहिए, अगर परमात्मा की कृपा मिल रही कि नहीं मिल रही, तो ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने सद्गुण बढ़ गए। अगर 1 वर्ष के अंदर हम ये चाहते हैं, अगर अपने इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ये हमें मूल्यांकन हमें इस आधार पर करना पड़ेगा कि परमात्मा की कृपा हमें कितनी प्राप्त हुई। तो इस आधार पर हम लोग ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर मेरे अंदर कितने अंशों में सद्गुण बढ़ा। और जरूरी नहीं बहुत सारा, थोड़ा भी, दशमलव में भी अगर एक अणुगत को भी हमने पालन कर ले, इतनी उत्कृष्टता को भी धारण कर लिया, तो परमात्मा की कृपा उसी से प्राप्त। धन्ना जट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, उसकी कोई बहुत बड़ी वैसी आस्था नहीं थी परमात्मा में। यही सुन लिया था कि ये पत्थर परमात्मा हो, लेकिन केवल नियमितता के आधार पर, नियमितता कि अगर परमात्मा है तो रोज डंडा मार के आऊंगा, उस नियमितता के आधार पर कठिन परिस्थितियों में भी परमात्मा को पा लिया। कोई भी एक छोटा से छोटा गुण, उत्कृष्टता का गुण ही परमात्मा की प्राप्ति को करा सकता है। सच्ची भक्ति साधकों को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती तथा साथ ही ऐसी उदारता प्रदान करती है कि अपना काम न्यूनतम में चलाकर, कि कितनी बड़ी इसमें ये लिखी हुई है, अपना काम न्यूनतम में चलाकर और उपलब्धि से विश्व वसुधा को लाभान्वित किया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना काम न्यूनतम में चलाया, न्यूनतम स्तर पर चला के, और जितना उनसे अधिक से अधिक हो सकता था अपनी उपलब्धियों को विश्व वसुधा को लाभान्वित कर दिया, बांटते हुए चले गए। ऐसे भक्तजन धरती के देवता होते हैं और उन्हें बिना मांगे ही ईश्वर का सहयोग मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु ने जब आखिरी बार हिमालय की यात्रा पे गए थे, तीसरी बार, तो उन्होंने कहा कि मैंने सब ऋषियों से तुम्हें मिला दिया। उन ऋषियों से उनकी चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब धरती पर जाके इन ऋषियों की परंपरा को दोबारा से पुनर्जीवित करना है, स्थापना करनी है। अब तुम्हें हिमालय में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपनी उत्कृष्टता को, पात्रता को सिद्ध कर दिया है। अब उन ऋषियों
के सामने तुमने अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया। अब सभी ऋषि सत्ताएं जिनको जो काम होगा वो तुम्हारे पास में जाकर अपना अपना काम करवाएंगे, और कभी भी इसके लिए तुम्हें शक्ति और कभी भी सहायता की कमी नहीं पड़ेगी। यही ऋषि सत्ताएं सारी की सारी व्यवस्था करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में बड़े से बड़ा कार्य संपन्न करते रहे, और उन्होंने ये कहा कि प्रत्यक्ष में तो लोग मुझे देखते रहे, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे कौन था, अगर कोई समझ सके तो समझ सकता है कि मेरे मास्टर ने, मेरे गुरु ने पीछे रह के एक कठपुतली की तरह मुझे नचाया है। तो गुरुदेव बताते हैं इसमें उपासना, साधना, आराधना के 3 उपायों से ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है। ये 3 उपाय हैं, ये प्रवेश द्वार है, उपासना, साधना और आराधना। तो ये जीव के भीतर परमात्मा प्रवेश कर जाता है, मनुष्य को देवोपम चिंतन, चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य उपासना करता है तो ईश्वर का आलोक, गायत्री माता के आलोक उसके अंदर आता है, और वो सतत सत्कर्म पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता रहता है। इस आलोक के अनुरूप साहस पूर्वक चलने वाले भक्तजन इतनी असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि हे मुनीश्वरों, फिर उन्हें अन्य किसी का फिर सहारा नहीं लेना पड़ता। ईश्वर की कृपा एक बार मिल जाने के बाद में मनुष्य को फिर किसी अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन पर हर दिशा से सहयोग अनायास ही बरस पड़ता है, जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सौभाग्य, संपत्ति आदि अनायास ही बरसता है। पता नहीं लगता कि कहां से कहां वो बरस गया है, कहां से कहां वो सहयोग बरस गया। भगवान कहाँ से सहयोग, किसको सहयोग करवाने के लिए पकड़ लाते, किसका समय मिल जाता है, किसका साधन मिल जाता है, किसका सहयोग मिल जाता है। लेकिन उपासना, साधना, आराधना के रूप में त्रिविध कर्म व्यक्ति को इसको पालना पड़ता है। अब इसमें उपासना, साधना, आराधना के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में अक्षर से क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। उपासना अर्थात आदर्शों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ में अधिकाधिक समीपता स्थापित करना। अब अधिकाधिक हम बैठ तो सकते नहीं परमात्मा के साथ में, इसलिए अपना चिंतन और मनन भी हमेशा, अगर हम जितने देर उपासना की है उतने देर तो ठीक है, लेकिन जब उपासना नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग भगवान के उधर पास में नहीं बैठे हुए हैं, तो मानसिक समीपता को हमें प्राप्त करना है। स्थूल रूप से भले ही भगवान के समीप नहीं थे, लेकिन मानसिक समीपता प्राप्त करना, मानसिक उपासना करना, इसमें हर क्षण इसमें ये कहा गया है। उनकी प्रेरणाएं अधिकाधिक मात्रा में आत्मसात करना, उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करना ही अधिकाधिक मात्रा में उपासना बोला गया है। सानिध्य की भक्ति भावना को उभारना, क्रमशः अग्नि और ईंधन जैसी एकात्मकता स्थापित करना भगवान के साथ में। जिस प्रकार से ईंधन अपने को अग्नि में समर्पित कर देता है, तो वो फिर जो है अग्नि के सदृश ही हो जाता है। इस प्रकार के समीपता, यूं तो भगवान कण कण में संव्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं, पर यह समीपता उथली है, गहरी नहीं। अपने को ईश्वर के समरूप तद्रूप बनाने के लिए उसकी समीपता का उपक्रम अपनाना पड़ता है। समीपता का मतलब मन द्वारा अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। साधना का अर्थ है जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। आत्मनिरीक्षण, अपने आप को बार बार परखते रहना। आत्मशोधन, अगर कोई विकृति घुस गई है तो उसको, घुसी हुई विकृति को निकालना। आत्मनिर्माण, उस बल पर छोटे छोटे संकल्प लेकर आत्मनिर्माण करना। और आत्म विकास, इसी प्रकार से सतत सतत जीवन में आगे बढ़ते रहना, आत्म विकास करना। कि अंतः चेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना। इस माध्यम से अंतः जगत का परीक्षण का अभ्युदय का पथ प्रशस्त करना, यही साधना जीवन में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताई है।
अंतःकरण में सुसंस्कारिता का अभिवर्धन करना और व्यवहार में सज्जनोचित सभ्यता का अभ्यास करना। अंतःकरण में सुसंस्कारिता और व्यवहार में सज्जनोचित सभ्यता का विकास करना। आराधना, लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन श्रम संपदा का अंश समर्पित करना। सेवा धर्म द्वारा समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय अपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमात्म परायणता से के बदले में खरीदे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि सेवा धर्म द्वारा समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय अपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमार्थ परायणता से खरीदे जाते हैं। महाप्राज्ञ ने कहा, हे श्वेत केतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाला भजन पूजा तो वचन उपचार उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो जाता है पूजा, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र और प्रखर बनाना पड़ता है। इससे कम में ईश्वर की अनुकंपा नहीं प्राप्त होती। बिना प्रखरता के, बिना पवित्रता के ईश्वर की अनुकंपा नहीं प्राप्त होती है। तो ये यहाँ आज का जो है क्रम यहीं तक रखते हैं इसको, और अगली बार फिर हम इसमें जो है ये बाकी का अध्याय रह गया, उस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर कहीं कोई प्रश्न बनता है इसमें तो आइए प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर कहीं कोई इसमें ये बनता है, अपना अनुभव बनता है, तो उस पर अनुभव पे भी चर्चा की जा सकती है। भैया प्रणाम। जी आदित्य भैया प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न है ना, मतलब जो मतलब इस क्लास के प्रारंभ में जो श्वेत केतु चर्चा करते हैं उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि मैंने महसूस किया कि जैसे प्रज्ञा उपनिषद में लिखा हुआ है कि हर इंसान को स्वतंत्रता है, मतलब कि अपने लिए उचित निर्णय लेने का। लेकिन मैंने बहुत बार महसूस किया, मुझे मतलब बहुत बार ये पूरी तरह सत्य नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका निर्णय या तो प्रभावित होता है या आपका निर्णय पहले से निर्धारित रहता है, आप जो निर्णय लेने वाले हैं, और उस तरह से वो निर्णय लेता है। मैं पूरी तरह मतलब आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ कि जैसे साधना के क्षेत्र में हम सोचते हैं कि ये कर, मुझे जो हम लोग बोलते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार हैं या प्रावर्ध है, तो जब प्रावर्ध की ही हम बात कर लिए तब तो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि प्रावर्ध हमारे पूर्व के कर्म से हुआ है। तो आप प्रश्न समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल जी रहा हूँ? जी तो प्रावर्ध तो मैंने कर दिया, मतलब मुझे पिछले जन्म में या इसी समय कभी किया, अब वो हो चुका है, वो घटना हो चुकी है मेरे से। अब मेरा अभी का जो कर्म है उस प्रवर्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरी तरह स्वतंत्रता तो नहीं है। हाँ, हमें चयन करने की छूट है, हमें कोई भी मार्ग को चयन करने की छूट है, और वो कभी भी किसी स्थिति में भी व्यक्ति चयन कर सकता है और चल सकता है, और ईश्वर ने ये छूट दी है। लेकिन उस छूट के साथ में ईश्वर ने एक अनुशासन भी बनाया हुआ, एक दंड विधान भी बनाया हुआ। उस कर्मों का क्या फल होगा, क्या दंड विधान होगा, ये ईश्वर निर्धारित करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था निर्धारित करती है। तो यहाँ पर किसी को भी किसी मार्ग पर भी चलने की छूट होती है। अब महर्षि वाल्मीकि थे, उनको जब समझ में आ गया तो उन्होंने वो मार्ग चुन लिया, ऋषि श्रेष्ठ बन गए। लेकिन साथ में अपने कर्मों को गलाने के लिए उन्हें तपश्चर्या भी करनी पड़ी, और इतनी कठिन तपश्चर्या की कि उनके शरीर के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा दीमक ने अपना वो बना लिया था, घर बना लिया था, बाम्बी बन गई थी उनके शरीर के ऊपर। तो मनुष्य को चयन की छूट तो होती है, और आज जो वो परिस्थितियां अपने प्रारब्ध के कर्म के कारण अगर वो परिस्थितियों को भुगत रहा है, तो वो भी इसी आधार पे बरत रहा है कि ईश्वर ने कभी उसको वो कर्म करने के लिए भी छूट दी हो। लेकिन इसके साथ में ईश्वर का अनुशासन और दंड व्यवस्था भी काम करती है। वो भी इस वजह से कि अगर हमने एक संकल्प किया है तो ईश्वर
समझा के, बुझा के, दंड से उसको फिर उसी मार्ग पर लाने का भी प्रयास करें। तो तो भैया पूर्ण हम लोग स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं। जी। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो मुझे समझ में आ रहा है और मैं हुँ, अनुभव भी कर रहा हूँ हुँ, कि मुझे सिर्फ इस बात की स्वतंत्रता है कि हम चयन क्या करें बिल्कुल। और उस मार्ग पे चलेंगे। लेकिन मार्ग पे जैसे हमने कोई चीज टारगेट फिट किया कि भाई हम मुझे इतना करना है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उस तरह होगा। वो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध वगैरह, आपके कर्म, अभी के कर्म, सब पे, अभी के कर्म पे तो डिपेंड करता ही है। तो बहुत क्लियर है। तो इसका हुँ, मतलब ये है कि हम हमें सिर्फ इसकी स्वतंत्रता है कि हम चयन कर पाए। बिल्कुल। चयन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके बाद में फिर सारी चीज़ें काम करती हैं उस मार्ग पर चलते भी हैं, उसमें बाधाएँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, सहयोग भी मिलता है। हो सकता है कि आपने जब कोई मार्ग को चयन किया कि हमारी इतनी शक्ति नहीं थी कि इस यात्रा को करने के लिए या इस मार्ग पर चलने के लिए अनायास ही ईश्वर की शक्ति आ गई और छलांग लगा के हम आगे बढ़ गए, ये भी नहीं हो नहीं, जाता है। ये बात सही है भैया। मैं ये भी अनुभव हुँ, करता हूँ कि ईश्वरीय सत्ता या जो भी हम नाम दें, कुछ ऐसी सत्ताएं जो आपकी आके मदद करके चली जाती है। हुँ, बिल्कुल। मैंने अनुभव किया है। जी, तो ये सारे के सारे रिज़ल्टेंट ही ये संसार है पूरा का पूरा। क्योंकि इसमें ये कहा गया है जो हम काम करते हैं, तो वो हमें उसका फल उस अनुरूप नहीं हो सकता है कि उसका फल हमें उसके अनुरूप तत्काल ना मिले, जो हम कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा है, कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन तुम कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को समझ, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन होती है और ये बहुत जल्दी में समझ में नहीं आती है। तो इसलिए व्यक्ति एक कर्तव्य भाव से जब कर्म करता रहता है और जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, उसको ईश्वर की कृपा का अंश मानकर आगे बढ़ता है, तो कभी उसकी फिर श्रद्धा गिरती नहीं है, फिर वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति संशय करता है कि मैं कार्य तो कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हुए मिलते हैं कि हम अच्छाई करते हैं और हमें हमें मुसीबतें आती हैं जीवन में। लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं कि वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में वो जो तरक्की कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि उनका पूर्व प्रारब्ध क्या है? वो क्या प्रारब्ध करके आए हैं, उनके उनका कर्म क्या है, किस हिसाब से उनको उसका फल मिल रहा है और आगे चल के उनका क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम नहीं देख पाते, तो कभी-कभी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो सबको देखते हुए, सबका रिजल्टेंट लेते हुए ही ईश्वर की व्यवस्था काम करती है। भैया जैसे अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया इस पूरे व्याख्यान में, श्रद्धा शब्द का, हुँ, तो मेरा मतलब अनुभव करता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब आप इसको ठीक कीजिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे हम श्रद्धा शब्द बोलते हैं ना, श्रद्धा मेरे हिसाब से खुद के हाथ में नहीं होता है। श्रद्धा बहुत मतलब आंतरिक चीज है जो अंदर होता है या परिष्करण के बाद डेवलप करता है बॉडी के अंदर। हुँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। श्रद्धा को व्यक्ति को विकसित करना पड़ता है। श्रद्धा को विकसित करना पड़ता है। जिस-जिस जितना जित श्रद्धा का अर्थ है आदर्शों के प्रति प्रेम, इसी को श्रद्धा बोला जाता है। तो जो और व्यक्ति जितना आदर्शों के प्रति प्रेम करने लगता है, उसकी श्रद्धा उतनी विकसित हो जाती है और फिर जिसकी श्रद्धा जितनी विकसित हो जाती है, वो उतना बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। और उपनिषद में एक लाइन है, मतलब मैं उपनिषद का नाम बोल रहा हूँ, बार बार वो उपनिषद चर्चा होता है संडे और सैटरडे की क्लास में, हुँ, सुबह वाली। तो उसमें है ना कि आत्मा उसी को मिलता है जो बल, जिनके अंदर बल होता है उन्हें उन्हें ही आत्मा प्राप्त होती है। ऐसे करके एक लाइन है। हेलो। हुँ, हाँ। तो मुझे मैंने अभी मतलब ये मेरा 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह का अनुभव है अभी रिसेंट का, कि ये श्रद्धा जो है ना, ये श्रद्धा भी एक प्रकार का बल है जो उस आत्मा के समीप पहुंचाता है। श्रद्धा ही बल है, श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा की शक्ति के कारण ही सारी शक्तियों का विकास होता है। इसीलिए हम लोग जो है श्रद्धा और विश्वास को ही भवानी और शंकर बोलते हैं। भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। गुरुदेव को हम लोग प्रज्ञा और माताजी को श्रद्धा बोलते हैं। तो ये प्रज्ञा और श्रद्धा के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है।
तो ये श्रद्धा ही शक्ति है और इस श्रद्धा को ही व्यक्ति को विकसित करना पड़ता है। तो एक बार अगर श्रद्धा विकसित हो जाए तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ पार करके आगे बढ़ता रहता है। जी भैया, ठीक है तो आपका भैया। सोचना बिल्कुल सही है। श्रद्धा धीरे-धीरे व्यक्ति को विकसित करनी पड़ती है और फिर इस श्रद्धा की शक्ति से ही वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। मतलब भैया ऐसा, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि हम एकदम हम वो फोर्स करेंगे खुद के दिमाग को कि हमको आज श्रद्धा आज से विकसित करना है तो विकसित होगा, नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे जो नहीं। समझ में आ रहा है ये, मतलब ये मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड का थ्योरी क्या है, या उसको जो भी कहें कि हाँ, इसके फॉर्मूला क्या है, पीछे का एल्गोरिदम। बैकग्राउंड का थ्योरी यही है कि आदर्शों के प्रति जितना प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है, हम जितना आदर्शों पे चलना शुरू करते हैं, उसी अनुपात में श्रद्धा हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है फिर। जी, कुछ भी पूजा पाठ करते रहें लेकिन आदर्श पे नहीं चल रहे तो फिर श्रद्धा नहीं आएगी। और भले पूजा पाठ ना करें लेकिन आदर्शों के प्रति जीवन में हमारे आस्था हो, तो श्रद्धा अपने आप बढ़ती हुई चली जाएगी। हाँ भैया। जी। तो ठीक है भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। भैया तो प्रणाम। जी भैया प्रणाम, नितिन भैया। हाँ जी भैया, मेरा एक प्रश्न है और एक जो है आदित्य भैया का जो प्रश्न था, तो उसमें भी जो है कुछ मैं और ऐड करना चाहता था। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो प्राण जो है सृष्टि में जो है कण कण में व्याप्त है, तो उस प्राण की जो सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है वो क्या है? तो उसके बारे में बताइए। और जैसे कि अभी आदित्य भैया जो जो पूछ रहे थे कि जो प्रारब्ध जो होता है, तो प्रारब्ध जो है वो भोगना ही है, तो फिर जो है और सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित ही है। तो फिर साधना से या उसमें हमें जो है उसका जो है कुछ बेनिफिट हमने कुछ इस तरह भी उसको महसूस कर सकते हैं या इस तरह भी समझ सकते हैं उसको कि उससे जो है जैसे कि जो है हमने किसी के साथ भी किसी को शारीरिक रूप से कुछ परेशान किया या मानसिक रूप से कुछ उसको दुख दिया, तो वो एक तरह से जो है वो किया तो हमने अपने लिए ही, क्योंकि वो हमें मिलने वाला है प्रारब्ध के अनुरूप। तो अब ये है कि अब वो फल हमें मिलेगा, तो फल मिलने की जो है दो परिस्थितियां होंगी। एक परिस्थिति तो ये होगी कि जब हमारा जो है ज्ञान हमारा विकसित नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में हमें लगेगा कि ये पता नहीं क्यों हो गया, या मानसिक रूप से लगेगा क्यों हो गया हमारा। और एक परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि जो है जैसे कि वो हुआ तो हमें याद रहेगा कि हमने कभी कुछ गलत काम किया था, तो हमें मिलना ही था, तो हम उसको सहज रूप से स्वीकार करेंगे। और जब हम कुछ किसी के अगेंस्ट में कुछ करते हैं, तब हमें जो है दुख दर्द अधिक होता है। जब हम उसको सहजता से स्वीकार करेंगे तो दुख हमारा वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये तो बात हुई मानसिक दुख की। अब बात आती है शारीरिक दुख की, कि शारीरिक दुख में भी ऐसा हो गया कि जो है हमने किसी को जो है घाव दिया, किसी को कुछ कुछ मारा, तो उसने हमें घाव दिया। अब हमें वो घाव तो मिला, पर उस घाव का जो है हमें हमें जो दुख नहीं हो रहा, मतलब उसका पेन हो ही नहीं रहा। जैसे कि जो है एनेस्थीसिया में जैसे हुआ कि एनेस्थीसिया में जो है कि जो इंजेक्शन दे दिया, तो अब वो चीरा फाड़ी कुछ भी डॉक्टर कर रहा है तो उसका पेन नहीं हुआ। तो एक वो ज्ञान की वो अवस्था है, पर हमें लगता है कि वो अवस्था को आने में जो है वो समय लगता है। जैसे आज जो है सुभाष भैया का जो है एक प्रश्न था कि हम जो है प्रज्ञा रूप से जब हम जो है सोचते हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो जो है प्रज्ञा हमारी जो है उस अवस्था में हम सही जो है डिसीजन ले पाते हैं हम। और हमारा जो प्राण जो है वो सुषुम्ना में फ्लो करता है सूक्ष्म रूप में। अब यही अगर जो उसको स्थूल रूप में अगर हम सोचे समझें, तो उसका शरीर पर जो है वो नहीं कर पा रहे कंट्रोल। तो वो मुझे लगता है वो यही चीज है कि पहले जब हमारे संस्कार जो बदलते हैं, वो पहले उसमें परिवर्तन जो है सूक्ष्म रूप में आता है, और स्थूल रूप में आने में समय लगता है। तो इसलिए पहले जो दुख कष्ट जो आएगा, तो पहले हम उसको मानसिक रूप में समझ करके उसका जो है निवारण हमारे अंदर ही अंदर हो जाएगा हमारा। और दूसरा कि फिर जब स्थूल रूप में वो कष्ट आएगा, जब एक्सीडेंट के रूप में आया, वो आया, जैसे बाबूजी ने बताया कि उनको जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें कुछ पेन ही नहीं हुआ उन्हें। तो वो अवस्था जो है स्थूल से सूक्ष्म आने में फिर थोड़ा समय लगेगा। उसका फिर हमारे संस्कार कैसे हैं, या हम जो कितना समय हम दे रहे हैं उसके ऊपर, तो वो चीजें जो है उन सब पे डिपेंड करेंगी, जहां तक जो है मैं अपने जो अनुभव से थोड़ा समझ पाया हूँ। तो ये था भैया। और भैया आप मुझे थोड़ा इसका बता दीजिए कि हाँ जी, हाँ जी, पहले ना बताने से पहले जो है जी आदित्य भैया से जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपको इसमें क्या लगता है कि जो जो मैंने बताया उसमें कुछ आप अपना अनुभव ऐड करना चाहेंगे इसमें?
नहीं नहीं भैया, नहीं अभी तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। भैया अमन भैया, आप थोड़ा सा बताइए कि जो प्राण जो सृष्टि में जो व्याप्त हैं, तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है, और हमें उसमें जो है, हम उस तक जो है कैसे पहुंचा जा सकता है वहां तक? हाँ भैया, बहुत सुंदर एक तो अनुभव दिया आपने, आपका अनुभव बहुत ही बढ़िया था। उसमें बिल्कुल सही आपने बताया इसमें कि मानसिक स्थिति जैसे उच्च होती हुई चली जाती है, तो कष्ट में रहते हुए भी व्यक्ति को और आगे चल के ये मानसिक स्थिति इतनी आनंद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है कि शारीरिक कष्ट भी उसको फिर महसूस नहीं होता है। तो ये भी जो है उच्चतम अवस्था है। दूसरा, प्राण की प्रखर अवस्था क्या है? प्राण अपने शुद्धतम स्वरूप में क्या रहता है? तो प्राण अपने शुद्धतम स्वरूप में ऋतंभरा प्रज्ञा रहता है। प्राण की ही जो ये अवस्था रहती है, यही ओज से तेज में, तेज से वर्चस्व में बदल जाता है। ये प्राण की अलग-अलग शुद्धतम अवस्थाएं हैं कि ये अलग-अलग जो है ये प्यूरिफाई होके, जिस प्रकार से हमारे शरीर में ओज बनता है, वीर्य के रूप में, ओज के रूप में प्राण मिलता है, हमें प्राण शक्ति मिलती है। वो चाहे कहीं से भी आए आए हो, लेकिन वो ओज के रूप में प्राप्त होती है। धीरे-धीरे यह प्राण तत्व हमारे अंदर शुद्ध होता हुआ, परिष्कृत होता हुआ, हमारे शरीर में हमें बल प्रदान करता है। हमारे शरीर में हमें ये प्रकाश प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। और फिर आगे चल के यही प्राण जो है मानसिक, जब इसको कहते हैं कि ये मस्तिष्क में इसका आरोहण होता है, तो ये प्राण फिर ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म गुत्थियां व्यक्ति की सुलझने लगती हैं। तो प्राण का शुद्धतम स्वरूप ही गायत्री है। प्राण का प्योरेस्ट फॉर्म ही गायत्री है, ऋतंभरा है, जिसको महर्षि पतंजलि ने बोला प्रज्ञा तत्र ऋतंभरा, एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब व्यक्ति को, जब प्राण उसका शुद्धतम अवस्था में पहुंचता है तो उसको जो है संसार का शुद्धतम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा ही प्राण का शुद्धतम स्वरूप है भैया। तो भैया, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है और जो ज्ञान है, ये दोनों एक ही हैं? हाँ, एक ही है बिल्कुल। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान की शुद्धतम अवस्था, ज्ञान में प्रधान। प्रज्ञा मतलब ज्ञान की प्योरेस्ट फॉर्म, और ये प्योरेस्ट फॉर्म भी जब एब्सोल्यूट ट्रुथ में बदल जाती है तो वो ऋतंभरा बन जाता है। और ये अवस्था क्या आत्म साक्षात्कार से पहले भी आ सकती है, या आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आती है? ये आत्म साक्षात्कार की ही अवस्था है। प्रज्ञा होते ही व्यक्ति को, जब प्रज्ञा का अवतरण होता है तो व्यक्ति को उसमें आत्मबोध हो जाता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। और धीरे धीरे करते हुए जब प्रज्ञा बुद्धि इतनी सघन हो जाती है, जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी प्रज्ञा डगमगाती नहीं है, तो उसको पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था बोला जाता है, जहाँ एक भी क्षण के लिए वह जो है उसी अवस्था में रहता है, ज्ञान की अवस्था में रहता है, तो उसी को आत्म साक्षात्कार की अवस्था बोलते हैं। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें ज्ञान हमें तभी मिलता है जब वो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब। हाँ, इसको इसी तरीके से हम लोग कहा जा सकता है, या फिर पूर्ण ज्ञान की स्थिति में हम लोग आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति में आ जाते हैं। जी जी, ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा रही। तो समय भी थोड़ा हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम।